हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शूटिंग व्लॉग में। एकेडमी आते ही हमें पता चला कि सबको अपने पर्सनल टेम्पलेट कार्ड मिल गए हैं, तो अब से जो कोई भी डिजिटल पे शॉट करेगा अपना टेम्पलेट कार्ड लगा के करेगा। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम मोरनी से नहीं दोस्तों, आज हम स्टेयर पिस्टल से शूटिंग करेंगे। तो आओ चलो देखते हैं, स्टेयर पिस्टल को अनबॉक्स करके उससे शूट करेंगे आज। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि ना सिर्फ आपको बहुत मज़ा आने वाला है बल्कि आपको आज ये भी पता चलेगा कि 10 मीटर शूटिंग के लिए सबसे बेस्ट पिस्टल कौन सी है। वैसे तो शूटिंग करते हुए हमें लगभग 11 महीने होने वाले हैं, लेकिन आज तक हमने स्टेयर पिस्टल चला के नहीं देखी है। पहली बार आज आपके सामने इस वीडियो में हम स्टेयर पिस्टल चलाएंगे और ये पिस्टल हमारी जो मोरनी पिस्टल है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। कैसे और कितनी ज़्यादा अलग है ये सब हम आज आपको बताएंगे। तो अभी हमने दोनों सिलेंडर्स में गैस चेक कर ली है और दोनों ही सिलेंडर में गैस कम थी, तो हम दोनों सिलेंडर को फिल करेंगे। लेकिन क्योंकि इसका जो सिलेंडर है वो थोड़ा अलग है और इसका अडेप्टर भी देखो दोस्तों, जो हमारा मोरनी का अडेप्टर है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो शायद गैस फिल करने का तरीका भी अलग हो। ये हमने कंफर्म किया हमारे प्रो शूटर मिस्टर अंश से। इनके पास भी स्टेयर पिस्टल है, तो इन्होंने अपने सिलेंडर में जो है वो गैस फिल करके हमें दिखाई और तरीका सेम है, बस एडेप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। तो ये सब देखने के बाद हमने भी फिर अपने दोनों सिलेंडर्स में गैस फिल करी बारी बारी से। इसी दौरान हमने देखा कि लॉर्ड तन्मय होल्डिंग पे बिल्कुल जोर दिया हुआ है इन्होंने। जब से ये जोनल चैम्पियनशिप से वापस आए हैं होल्डिंग इन्होंने बढ़ा दी है, क्योंकि वहाँ पे इनका स्कोर जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ही ज़्यादा कम लगा, तो काफ़ी वरीड थे ये। इन्होंने हमसे पूछा भी कि भैया कुछ बताओ, कुछ टिप्स दो, तो हमने इनसे कहा कि अरे आप तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस शूटर हो, हम आपको क्या बता सकते हैं। तो ये बोले कि स्कोर तो आपका ज़्यादा लगा था, तो हमने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपका भी लग सकता था, इट वॉज जस्ट अ लकी डे, क्वालिफाई हो गए हम बस, और कोई बात नहीं है भाई। और अब थोड़ा सा इस पिस्टल को नोटिस कर लेते हैं। तो ग्रिप तो हमारे हाथ में बिल्कुल सूटेबल आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ रही है ग्रिप की, तो ग्रिप का तो कोई इशू नहीं होने वाला है आज। बाकी पिस्टल भाई, स्टेयर पिस्टल का लुक जो है ना वो थोड़ा सा मुझे मोरनी से अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। हालांकि आज पहली बार चला रहे हैं हम, बट मतलब दूसरे शूटर्स को देखता था तो काफ़ी अच्छा लगता था देख के। मोरनी का जो सिलेंडर है वो रेड और ब्लू कलर में मोस्टली देखा हुआ है, बाकी जो स्टेयर पिस्टल है उसका मतलब ब्लैक और सिल्वर में होता है, तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है हमें पर्सनली। तो बाकी अभी लाइन नंबर 1 पे खड़े हुए हैं आज दोस्तों, हमारी जो फेवरेट लाइन है उस पर। और पिस्टल जो बॉक्स था उसमें सेफ्टी फ्लैग नहीं था, तो हम वापस से अपनी मोरनी के पास आए हैं और यहाँ से सेफ्टी फ्लैग लेकर जाएंगे और पिस्टल में यूज़ करेंगे। पैलेट्स और कार्ड तो भूलते हुए देखा था, लेकिन ये मिस्टर आयुष अपनी पिस्टल ही भूलकर एकेडमी आ गए हैं। आगे यार ढूंढता है फिर। हेलो, कोई नहीं भाई, कभी कभी ऐसा हाँ जी होता है। मैडम, ये पिस्टल तो आपका लड़का गाड़ी में ही भूला है। और क्या, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, मनोरंजन भी करवाते हैं। सेफ्टी फ्लैग पिस्टल में इंसर्ट करके, और क्योंकि स्टेयर के बारे में हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो हमारी साइड वाली लेन पे ही मिस यशिका वर्मा थी जो सब यूथ कैटेगरी की शूटर हैं, और इन्होंने 365 स्कोर किया था जोनल चैम्पियनशिप में। तो इनसे हमने पूछा कि जो ड्राई फायर करने का तरीका है स्टेयर पिस्टल में वो कैसे है। इनके पास जो पर्सनल पिस्टल है वो स्टेयर पिस्टल ही है, तो आज हम सब कुछ इनसे ही पूछने वाले हैं। अब वापस से करना है तो फिर वापस पूरा पीछे, पूरा क्लोज कर देंगे, फायर हो जाएगा। इस पिस्टल का ड्राई फायर मैकेनिज्म तो बहुत ही ज़्यादा अलग है इन कंपैरिजन टू मोरनी पिस्टल। तो इसमें हर बार पीछे जाना पड़ता है, जब बॉल पे कर रहे होते हैं हर बार पीछे। अभी के लिए तो हमने ड्राई फायर, गैस फायर और शॉर्ट फायर कैसे करते हैं
ये सब कुछ अभी अभी सीखा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बिल्कुल आज नई पिस्टल के साथ शूटिंग करेंगे। वो तो पता नहीं कैसा क्या शूटिंग होगी और कैसे शॉट्स आएंगे, लेकिन अभी ये नई पिस्टल एक्सप्लोर करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलो ये सब सीख लिया है और अब चलते हैं दोस्तों, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। फाइनली मिस्टर आयुष की पिस्टल एकेडमी में आ चुकी है और दोस्तों इनका मैच है जीव मावलंकर चैंपियनशिप। ये गुजरात में खेलने जाएंगे अहमदाबाद, तो इनको ऑल द बेस्ट। स्ट्रेचिंग करने के बाद जब हम वापस से लेन पे जा रहे थे तो मिस्टर तन्मय ने हमें वापस से अप्रोच किया और पूछा कि ऐसा क्या करूं मैं कि शॉट अच्छे आएँ। तो हमने उनसे कहा कि जो आपसे कहेंगे वो आपको करना होगा 1 वीक तक रेगुलर, और आपके शॉट्स अच्छे आ जाएंगे। तो हमने अभी इनको कहा है कि आप बैठ के आराम से जीरोइंग करो कार्ड पे और 20 शॉट्स चलाने हैं आपको, विदाउट जो कार्ड है उसको वापस बुलाए। मतलब आपको ये नहीं देखना शॉट कहाँ पे लगा है, आपको सिर्फ शॉट चलाने 20 शॉट्स। इसके बाद हम पिस्टल को लेके पहुंच गए वॉल पे और वहाँ पर हमने काफ़ी देर तक ड्राई फायरिंग की, क्योंकि ग्रिप तो कंफर्टेबल है हमारे, लेकिन उससे थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए, पिस्टल से थोड़ा फेमिलियर होने के लिए हम वॉल पे ड्राई फायर प्रैक्टिस की हमने। और इसका मैकेनिज़्म देखो दोस्तों काफ़ी अलग है। हर बार आपको जो है चेम्बर ओपन करके वापस से क्लोज़ करके ड्राई फायर करना पड़ता है। हमारी मोरनी पिस्टल में जबकि ऐसा नहीं था। ये हमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा क्योंकि बार बार चेम्बर ओपन करने में हमारी पोजीशन जो थी वो ख़राब हो रही थी, और हमारा तो सारा मैटर ही स्टार्टिंग से पोजीशन को लेकर रहा है। क्या हो गया? अच्छा, तो क्या दिखाना देना, मैं भी देखूँ। क्या हैलोवीन मना रहे हो? जरा जरा हू करो जैसे कर रहे थे। हैप्पी हैलोवीन। ठीक है ठीक। ये सबसे फ़नी मोमेंट ऑफ द डे लगा हमें। बाकी वापस से जब हम लेन की तरफ आ रहे थे तो फिर वापस से हमने जो मिस्टर तन्मय हैं उनको कहा कि अब आप स्टैंडिंग पोजीशन में कीजिए शॉट्स, और 20 शॉट्स आपको करने हैं कार्ड पे, और वापस नहीं बुलाना है कार्ड, बिल्कुल भी वापस नहीं बुलाना है। तो ये बोले कि शॉट्स बेकार आएंगे, तो हमने इनसे कहा कि चाहे आप शॉट जो है वो कार्ड के बाहर मार दो, लेकिन 20 शॉट से पहले कार्ड वापस नहीं बुलाना है। इतने में गुरुजी भी राउंड पे आ गए, तो उन्होंने इनका बॉडी पोस्चर थोड़ा सा करेक्ट किया, और इसके बाद अब हमने इनको टास्क दे दिया है कि 20 शॉट्स आपको शॉट करने। लेकिन ये देखो पहला शॉट चलाते ही ये फिर कह रहे हैं कि एक बार फर्स्ट शॉट देख तो लो कहाँ पे लगा है। तो हमने कहा कि ठीक है आप पहला शॉट देख सकते हो, लेकिन उसके बाद एक भी नहीं देखना है। ना 20 शॉट चलाओ। ये टास्क हमने दोस्तों इन्हें इसलिए दिया क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इनको, और जो प्रोसेस में इनकी थोड़े बहुत एरर हैं वो तो है, जैसे फॉलो थ्रू ये नहीं लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लेते हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है शूटिंग के लिए वो ये लैक कर रहे थे, तो इसीलिए हमने इनको ये टास्क दिया। और वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है दोस्तों पेशेंस। बिना पेशेंस रखे शूटिंग आप कर ही नहीं सकते। तो शूटिंग हम सीखते हैं, उस दौरान हम पेशेंस भी सीखते हैं, सब्र रखना। तो बार बार जब हम कार्ड बुलाकर देखते हैं वो ये शो करता है कि लैक ऑफ पेशेंस है, तो वो भी हमें सीखना है यहाँ पर। जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो मिलकर आपके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट बनाती हैं। जो शूटिंग में आपका शॉट लगता है, जो 10x आप देखते हो, वो ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बना है वो परफेक्ट शॉट। वापस से अपनी लेन पर आकर हम खड़े हो गए हैं और टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया है, और अब हम करेंगे शूटिंग। तो सबसे पहले साइटर कार्ड करेंगे, और ये देखिए साइटर कार्ड हमने ऑलरेडी लगा दिया है। और हम जैसे लेन पर खड़े थे वहाँ पर हमें ये कुछ दिखा, इक्विपमेंट कुछ समझ नहीं आया, इसको बाद में देखेंगे क्या चीज़ है ये। अभी फ़िलहाल शूटिंग करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें मिस्टर तन्मय के साथ कोचिंग क्लासेस देने में।
तो अब हम वापस से थोड़े 4-5 ड्राई फायर करेंगे और उसके बाद शॉट करके देखेंगे और पिस्टल पहली बार चलाएंगे, स्टेयर पिस्टल से अब पहली बार शॉट करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या अलग है हमारी जो मोरनी पिस्टल है उससे। थोड़ा सा वेट में भी फ़र्क लग रहा है हमें। बाकी ड्राई फायर मैकेनिज़्म तो आपने देखा ही कि बार बार चेम्बर ओपन करना पड़ रहा है, तो ये एक हमें प्रॉब्लम लगी है स्पेशली। और साइड जो है वो इसकी ज़्यादा क्लियर दिख रही है, पता नहीं ज़्यादा वाइड है, आई डोंट नो कैसे, बट मोरनी की जो साइड थी वो बहुत ही क्लोज हमें दिखती थी, बट इसकी बिल्कुल क्लियर दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा खुली खुली सी लग रही है हमें। अभी ड्राई फायर कर ही रहे थे तभी हमें मौका मिला एक डिजिटल पे शॉट करने का, लेकिन हमने चांस नहीं लिया क्योंकि ये पहली बार इसको चला रहे हैं, पता नहीं कहाँ शॉट जाए कहाँ नहीं, इसलिए हमने जो है डिसाइड किया कि आज कार्ड पे ही शॉट करेंगे। और ये हमें हमारा भी पर्सनल टेम्पलेट मिल चुका है और ये मिस्टर तन्मय के 20 शॉट्स हो चुके हैं। अब हमने इनको कहा है कि आप ब्लैंक कार्ड पे 20 शॉट्स कीजिए और सेम प्रोसेस है, कार्ड आपको वापस नहीं बुलाना है। तो चलो दोस्तों शुरू करें, स्टार्ट करते हैं अपनी शूटिंग आज स्टेयर पिस्टल के साथ। देखते हैं किसमें कितना है दम, विच वन इज़ बेटर, स्टेयर और मोरनी। और हाँ, आपके पास कौन सी पिस्टल है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस पिस्टल की आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मतलब ये मैनुअल है इसलिए शायद, या पता नहीं क्यों, बट इसकी आवाज़ जो पैलेट जब निकल रही है ना, वो जो साउंड आ रही है वो मोरनी की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। साइटर कार्ड पे 10 शॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये आ रहा है हमारा फर्स्ट साइटर कार्ड। और शॉट्स जो हैं वो सारे लगभग नीचे ही लगे हैं, तो इसको हम क्लिक देकर ऊपर पहुंचाएंगे। और चलिए वापस से मिस यशिका वर्मा के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि अब इसमें क्लिक कैसे देते हैं। शॉर्ट राइट में लेके आना है आके देना और इधर लेके आना तो एल की ऊपर नीचे कैसे टी और एच। ऊपर नीचे फर्स्ट डे से ही मोरनी पिस्टल से करते आए हैं, तो मोरनी की क्लिक्स के बारे में तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन इसका आज सब कुछ सीखना पड़ रहा है। बिल्कुल बिगिनर वाली फीलिंग आ रही है भाई और मज़ा आ रहा है, एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। ये क्लिक देनी तो हमने सीख लिए, लेकिन वापस से कंफर्मेशन के लिए एक और कार्ड पे शॉट करेंगे और अगर शॉट्स ऑलमोस्ट वही आए तो फिर हम ऊपर की क्लिक देकर शॉट लेकर आएंगे। तो ये हमारा सेकंड साइटर कार्ड कंप्लीट हो चुका है और इस पे आपको शॉट्स दिखाते हैं। तो जी हाँ, नीचे ही आ रहे हैं शॉट्स, थोड़े बहुत ऊपर गए हैं। तो अब हम अपनी पिस्टल में ये जो शॉट्स हैं ये सेंटर में लेके जाने के लिए ऊपर की क्लिक दे रहे हैं और हमने 4 क्लिक दी है दोस्तों। और अब आई होप कि शॉट्स जो है वो सेंटर में आए और 4 कार्ड ले लिए हमने अलग से। 40 शॉट्स का मैच करेंगे आज, हर एक कार्ड पे 10 शॉट्स चलाएंगे। तो ये गया हमारा फर्स्ट कार्ड। और अब आपको बताते हैं बहुत ही ज़रूरी बात कि एक क्वेरी थी जिसमें ये पूछा गया था कि कार्ड पे शॉट्स अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद हम जब डिजिटल पे स्विच करते हैं तब कहाँ पर एम करें कि हमारा स्कोर जो है वो अच्छा आए। 5 और 6 पे ही एम करें या फिर थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि आपका जो शोल्डर है, जहाँ पे एक मोमेंट आएगा जहाँ पे आके आपका हाथ जो है वो रुक रहा होगा, वो रुकता है हाथ, आप अपनी पोजीशन जब प्रॉपर लेंगे तो वो उससे नीचे नहीं जाएगा। अब वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो चाहे आपका 3 पर हो, 4 पर हो, 5 पर हो, 6 पर हो, कहीं भी हो, बस टारगेट से बाहर ना हो, तो आप वहाँ पर एम करके भी 10 शॉट कर सकते हैं। चाहे वो आपका 3 पे रुक रहा हो हाथ, चाहे 4 पे रुक रहा हो, आप वहाँ पर भी करके 10 हिट कर सकते हैं। क्योंकि हम पिस्टल शूटर्स के पास ये लिबर्टी है कि हम जो है
क्लिक्स देकर अपने शॉट्स जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप राइफल वालों से पूछेंगे तो उनको जो वो ब्लैक सर्कल है उसके ऊपर ओवरलैप कराना पड़ता है साइट को, उनके पास ये लिबर्टी नहीं है, लेकिन हमारे पास है। हम थोड़ा सा नीचे एम करके भी 10 पे हिट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ क्लिक्स। और ये देखो दोस्तों, हमारा फर्स्ट कार्ड कितना बेहतरीन आया है, मतलब ग्रुपिंग तो बिल्कुल ही मस्त। जबकि इस पिस्टल का ट्रिगर हल्का सा टाइट है मोरनी की कंपैरिजन में और हल्का सा फॉरवर्ड भी है, बट उसके बावजूद भी इतनी बढ़िया ग्रुपिंग आ रही है। ये देख के तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि क्या स्कोर रहेगा आज हमारा, आपको भी दिखाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि हमें कार्ड पे और स्यूज़ पे अलग अलग एम करना है क्या? जी नहीं, दोनों जगह पे आपको सेम एम करना है जहां आपका हाथ रुकता है। अगर कार्ड पे भी आपका सेम जगह हाथ रुक रहा है तो वहां पे, और टेम्पलेट जो है डिजिटल जो है उस पर भी सेम जगह हाथ रुक रहा है तो वहाँ पे। बाकी आपका हाथ इनिशियल डेज में नहीं रुकेगा दोस्तों, और उसके लिए आपको क्या करना ज़रूरी है? होल्डिंग। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्डिंग करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इनिशियल डेज़ में हमें भी पेन होता था, 10 शॉट चलाने में ही हाथ में दर्द होने लगता था, लेकिन अभी हम इतना टाइम हो गया है हमें शूटिंग करते हुए कि अब हम 1 गो में भी 40 शॉट्स चला सकते हैं। मतलब अगर हमें खड़ा कर दिया जाए कि अब आप 40 शॉट्स चलाओ लेन पर खड़े होके, वो भी कंटिन्यूस, तो हम वो अभी करने में कैपेबल हो चुके हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया है तो हमारा हाथ जो है वो इतना पक गया है, थोड़ी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है कि हम अब ये कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे दोस्तों अबाउट बेस्ट पिस्टल फॉर 10 मीटर शूटिंग के बारे में, जैसा कि आपने हमारे टाइटल पे पढ़ा। तो दोस्तों, जो भी पिस्टल आपके पास है, जो पिस्टल आपके हाथ में है, जिससे आप शूट कर रहे हो, वही बेस्ट पिस्टल है। बस अगर काम करने की ज़रूरत है तो वो अपने प्रोसेस पे। आपका प्रोसेस अगर अच्छा होगा ना तो आपके हाथ में चाहे कोई भी पिस्टल ला के दे दी जाए और आप उससे एम करोगे बढ़िया प्रोसेस के साथ, तो आपका शॉट जो है वो बढ़िया ही आएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना टाइम जो है वो अपने प्रोसेस पे डेडिकेट कीजिए। जब आप होल्डिंग कर रहे हैं तो होल्डिंग भी बिल्कुल ऐसे एम कीजिए जैसे आप शूटिंग कर रहे हो। जब आप ड्राई फायर कर रहे हैं तो ड्राई फायर भी ऐसे कीजिए जैसे आप बिल्कुल शूटिंग कर रहे हो। पूरा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। और अभी इस हफ्ते दोस्तों हमारी एकेडमी में एक अलग ट्रेनिंग ड्रिल हुई। इसमें क्या था कि हम शॉट्स चला रहे थे जब, तो हमें एक टास्क मिला कि 30 सेकंड के अंदर हमें शॉट करना है और शॉट कैंसिल नहीं करना है। अगर आपकी साइड मूव भी कर रही है तो वापस से उसको ऊपर लीजिए, ब्रीथ इन कीजिए, फिर एक्सेल करते हुए नीचे वापस आइए और फिर शॉट कीजिए। शॉट जो है कैंसिल नहीं करना है, शॉट चला के ही पिस्टल को रखना है। तो ये एक अलग जो है ट्रेनिंग ड्रिल हुई हमारी एकेडमी में, और ऐसे ही अलग अलग ड्रिल्स हमें करके देखनी चाहिए। इस प्रैक्टिस का फ़ायदा हमें मैच के दौरान मिलेगा कि जब हम मैच कर रहे होंगे तो शॉट जो है वो हमारा विदिन 30 सेकंड होगा, तो हमारा जो टाइम लिमिट हमें मिलती है उसमें इजीली मैच हो भी जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज़, जो हम अभी इतने ज़्यादा शॉट्स कैंसिल करते हैं वो कम से कम करेंगे मैच में। एक और ज़रूरी बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा, ये राइफ़ल शूटर्स के लिए स्पेशली। हमारे नोन में एक राइफ़ल शूटर हैं जो अभी जोनल इवेंट्स में गए थे और वहाँ पर वो डिसक्वालीफाई हो गए। वो इसलिए कि इक्विपमेंट कंट्रोल में जो उनका ये किट थी, इसमें जो मार्क किया गया था उसके साथ उन्होंने कुछ छेड़छाड़ किया था, मतलब बटन इधर उधर शिफ्ट किए थे। उसकी वजह से बाद में रैंडम चेकिंग हुई तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो दोस्तों ऐसी गलतियां करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो सकती है। और जो भी आपके कोच आपको बताते हैं वो सुनना चाहिए ध्यान से, उसको डायरी में नोट करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो NRAI की रूल बुक है वो भी पता होनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आप राइफ़ल शूटिंग करते हैं तो राइफ़ल शूटिंग से रिलेटेड, और पिस्टल शूटिंग करते हैं तो पिस्टल शूटिंग से रिलेटेड जो बेसिक रूल्स हैं वो आपकी जानकारी में होने ही चाहिए। और आपको अगर लग रहा होगा कि ये डिसक्वालीफाई हुए हैं तो ऐसा नहीं है, ये हमारे गोल्डन बॉय है और इनको सारे रूल अच्छे से पता है। ये काज चेक करते हैं, ठीक है, नो ये शिफ्ट होना चाहिए नहीं। अच्छा। अब ये यहीं जाके हो गया तो ये टाइट है,
ठीक है ना, ये अंदर ले बेटा सांस, ये ऐसे होना चाहिए। अच्छा, सेम चीज़ फिर हमने गुरुजी से पूछी और उन्होंने हमें अच्छे से समझाया। और ये देखिए रेड डॉट जो है वो मार्क कर दिया जाता है कि इसके आगे अब आप शिफ्ट नहीं करेंगे। और इसके साथ ही इन्होंने एक और चीज़ बताई कि एक नेशनल टीम के राइफल शूटर जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वो इस वजह से कि उनकी साइड जो थी वो राइफल मजल से आगे शिफ्ट थी थोड़ी। तो शूटिंग करने के साथ साथ ये सारे रूल्स भी हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। और राइफ़ल शूटर्स का तो भाई अलग ही है कुछ सिस्टम, इनको पहले किट चेक करवाओ फिर राइफ़ल चेक करवाओ, बहुत झमेला है भाई इनका। तो अच्छा है हम पिस्टल शूटिंग करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं दोस्तों हमारा तीसरा कार्ड। ये देखिए तीनों कार्ड अभी तक अच्छे गए हैं, मतलब पहली बार स्टेयर पिस्टल चला रहे हैं और ऐसे शॉट्स ऐसी ग्रुपिंग आ रही हो तो भाई इसको तो मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ही कहा जाएगा हमारे हिसाब से। तो बाकी आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आपको, पहली बार हम शॉट चला रहे हैं इस पिस्टल के साथ और ऐसे शॉट्स आ रहे हैं हमारे, आपको कैसा लगा? होल्डिंग करने का क्या फ़ायदा हो सकता है ये आज आप देख रहे हो दोस्तों। मतलब अलग पिस्टल है बट फिर भी हमारी साइड जो है वो स्टेबल है और शॉट अच्छे आ रहे हैं, यही फ़ायदा है। होल्डिंग का फ़ायदा आप बिल्कुल तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सही होने में। और तब जो है जब चीज़ें असर दिखाना शुरू करेंगी ना तब सारा जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में होगा। तो ये हमारा फोर्थ कार्ड भी कंप्लीट हो चुका है। तो 40 शॉट्स का मैच कंप्लीट हो चुका है और अब हम आपको दोस्तों स्कोर दिखाएंगे। इतना मज़ा आ रहा है ना शॉट्स को देख के चारों कार्ड पे। देखो ये हम मिस्टर आदित्य को भी दिखाने लगे भाई, देखो कैसे कैसे शॉट आए भाई। इसके बाद हम दोनों लोगों ने मिलकर जो है काउंटिंग करी कि आउट ऑफ 400 हमारा कितना स्कोर बन रहा है। तो कार्ड पे नंबरिंग करके उसके बाद एक एक पॉइंट्स को काउंट करके जो है हमने सीरीज़ बनाई और चारों सीरीज़ जो रही हैं दोस्तों वो हमारी 90 प्लस रही हैं। ये सबसे अच्छी बात लगी हमें और बहुत ही भाई प्राउड फील हो रहा था एकदम। और अब आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हमने क्या स्कोर किया है। तो दोस्तों ये कुछ सीरीज़ रही है। फर्स्ट कार्ड जो था हमारा वो 95 की सीरीज़ का था, सेकंड 93, थर्ड 93 और ये फोर्थ वन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट 90 इज़ गुड इनफ। तो टोटल स्कोर जो हमारा बना दोस्तों 371। मज़ा आ गया भाई, बिल्कुल मज़ा आ गया। आज तो एकदम हवा में उड़ रहे हैं। और अब हमारे ये प्रो शूटर इन्होंने भी कहा हम भी शॉट करके देखेंगे स्टेयर पिस्टल से कैसे शॉट्स आते हैं। और मैंने इनको टास्क दिया कि आप जो है 90 प्लस की सीरीज़ मार दो, आपको जो है विनर घोषित कर देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है ठीक है, और ये मार देते हैं इजीली। मोरनी से इन्होंने 93 94 की सीरीज़ मारी हुई है। तो आज अब देखते हैं शॉट चला रहे हैं ये। और हमने नोटिस किया है कि इन्होंने राइफल वाले शूज़ पहने हुए हैं। अलाउड नहीं है पिस्टल शूटिंग में एंकल से ऊपर है। तो फर्स्ट शॉट इन्होंने हिट किया और वही 7 पे जाके लगा। फिर हमने इनसे कहा कि आप जो है 10 के 10 शॉट्स जो है वो एक जगह की ग्रुपिंग में चला दोगे तब भी आपको जीता मान लेंगे भाई। तो ये टास्क दिया है हमने, अब इनके शॉट्स देखते हैं। तो ये एक दो शॉट जो है वो थोड़ा सा राइट साइड में चले गए, वरना ग्रुपिंग तो इनकी भी तगड़ी आई है। तो अब आपको दोस्तों बताएंगे क्या क्या मेजर डिफरेंस हमें फील हुए मोरनी और स्टेयर में, वो सब आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि हमारे जो इंडिया ओपन कंपटीशन होने वाला था दिल्ली करणी सिंह शूटिंग रेंज पे, वो अब शिफ्ट हो गया भोपाल पे। बाकी कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं, तो वो NRAI की वेबसाइट पर आपको दिख जाएंगे। तो वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिए। और अब हम देखते हैं क्या क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों पिस्टल में। तो सबसे पहले दोस्तों ग्रिप का हमें लगा, इसकी ग्रिप थोड़ी अलग थी और मोरनी की अलग थी। बाकी साइड देखिए, मोरनी की साइड जो है वो इतना गैप नहीं दिख रहा है इन बिटवीन और थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वही जो ये हमारी स्टेयर पिस्टल, इसकी फ्रंट साइड जो है वो बहुत पतली है, जिसकी वजह से साइड बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर दिखती है। और अगर डिफरेंस की बात करें तो मोरनी की साइड के पीछे वाला एरिया देखिए और स्टेयर की साइड के पीछे वाला एरिया देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। अब बात करते हैं क्लिक देने के रिगार्डिंग। तो मोरनी में आपको क्लिक देने के लिए ये कंपलसरी है कि आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, तभी आप क्लिक दे पाएंगे। लेकिन स्टेयर में ऐसा नहीं है, अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो इट्स गुड, अदरवाइज़ आप
फिंगर्स की हेल्प से भी जो है क्लिक दे सकते हैं, लेफ़्ट और राइट की एंड अप एंड डाउन की दोनों की। अब बात करते हैं फ्रंट साइड की। तो फ्रंट साइड स्टेयर की जो है वो बिल्कुल देख रहे हो आप, शार्प, बिल्कुल शार्क जो मछली होती है ना उसकी तरह बनी हुई है, और मोरनी की थोड़ी इससे अलग है। वहीं अगर ड्राई फायर करने की बात करें तो मोरनी इलेक्ट्रिक है, तो सबसे पहले इसका सर्किट ऑन करना पड़ता है। उसके बाद आपको चेम्बर जो है वो ओपन करके, और एक बार आप जो है ड्राई फायर कर लेंगे उसके बाद यू आर रेडी टू गो। इसके बाद आप कितनी भी बार ड्राई फायर कर सकते हैं, आपको अपनी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, दोबारा चेम्बर छूने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वहीं अगर स्टेयर से ड्राई फायर करने की बात आती है तो इसमें आपको हर फायर के बाद जो है चेम्बर ओपन करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर ड्राई फायर करनी है 100, तो मतलब आप 100 बार जो है इसका चेम्बर ओपन करोगे। एक और जो दिक्कत हमें लगी दोस्तों वो ये कि मोरनी में इजीली पैलेट डल जाती है, और स्टेयर का ये जो आप बैरल का जहाँ पे हम पैलेट डालते हैं ये एरिया काफ़ी छोटा है, बिल्कुल पैलेट के साइज का ही है, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर पैलेट को डालना पड़ता है, जबकि मोरनी में इजीली डल जाती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, वो आपको अभी बताएंगे। जैसा कि मोरनी में आप देख सकते हैं तो इसका जो चेम्बर है इसमें अगर आप एक पैलेट डाल देते हैं उसके बाद भी दूसरी पैलेट डालने की जगह होती है, जिसकी वजह से कई बार डबल पैलेट डल जाती है और स्कोर जो है वो आपका ख़राब हो सकता है, आपके पॉइंट्स भी माइनस किए जा सकते हैं अगर आप कहीं मैच खेलने गए हैं तो। जबकि स्टेयर में हमें ये पॉजिटिव पॉइंट लगा, क्योंकि इसमें जब आप पैलेट इंसर्ट कर देते हो उसके बाद चैम्बर क्लोज भी करते हो और वापस से ओपन करते हो, तब भी वो पैलेट दिख रही होती है हमें कि हाँ पहले से पैलेट डली हुई है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे। बाकी अब आपको दोस्तों ये दिखाता हूँ मैं एक चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको लास्ट में बताएंगे। तो ये जो जुगाड़ कह सकते हो आप इसको, देसी इक्विपमेंट है और इसको बनाया गया है स्पेशली फॉर द पैरा एथलीट्स। तो हमारी एकेडमी में भी एक मैम है जो पैरा शूटर हैं, तो ये उनका इक्विपमेंट है। इस पे क्या है वो इजीली अपनी पिस्टल को रख कर और चेम्बर ओपन करके और फिर उसमें पैलेट इंसर्ट करती हैं और उसके बाद वो शॉट करती हैं। क्योंकि वो बैठ के शूटिंग करती हैं और बार बार जो है चेम्बर ओपन करके पैलेट इंसर्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये इक्विपमेंट बनाया गया है। इस पे आप देख सकते हैं पिस्टल रखने की जगह भी है, इजीली ऐसे पिस्टल रखी जाती है और शूटिंग की जाती है बैठ के आराम से। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उनके लिए बार बार पैलेट्स जो है वो इजीली चेंज करने में। बाकी स्टेयर पिस्टल से शूटिंग करके आज मज़ा आ गया दोस्तों, और अब चलते हैं दोनों पिस्टल्स को आराम से रख देते हैं। आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय।